देखिए, आज थोड़ा-सा हम भारत और चाइना की बात करते हैं। तो भारत को चाइना जो है 9 जगहों से यानी 9 पॉइंट पर भारत को घेर रखा है। और वो हम सभी बात करेंगे कि जब चाइना जो है 9 पॉइंट से भारत को घेर रहा है, तो क्या भारत चुपचाप बैठा है कि भारत भी उसको घेरने की कोशिश कर रहा है। अभी ब्रिक्स समिट हो या क्वाड का समिट हो, हर जगह भारत भी विरोध कर रहा है चाइना का। चाइना भी किस तरह से भारत को घेर रखा है, वो सभी मैं आपको डिटेल में आज बताता हूँ। आज जानने की कोशिश करते हैं हम लोग कि खासकर भारत का आंगन कहे जाने वाले जो हिंद महासागर है, उसमें चीन ने कम से कम 9 पॉइंट पर अपना पैर जमा रखा है। जैसे वो वे बंदरगाह हो या नेवल बेस हो, हवाई पट्टी हो, और अपने शिप्स के ठिकाने बना रहे हैं, और इसी के जरिए वह भारत को घेरने में लगा हुआ है। विदेश मामले पर संसद की जो स्थायी समिति है, उन्होंने भी ये माना है कि भारत के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। चूंकि पूरे वर्ल्ड में यदि भारत को किसी को भारत को तक माने कि भारत के लिए तकलीफ है, तो वह चाइना है। और चाइना जितने भी नेवल बेस से लेके आर्मी तक, नौसेना जो भी ग्रोथ कर रहा है, वह सिर्फ भारत के लिए ही कर रहा है। क्योंकि वो जानता है कि मेरा पड़ोसी देश एक ही एक ऐसा है जो हमको टक्कर देने में आगे बढ़ रहा है। हालांकि चाइना इंडिया से बहुत ज्यादा, लगभग 5 टाइम्स आगे ग्रोथ कर चुका है, लेकिन अभी उसको कोई टक्कर देने वाला इंडियन ओशियन में है नहीं। तो इसीलिए वो अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना रहा है कि बाद में क्वाड के भी देश भी हमले करें तो हम किसी से झुके नहीं। आने वाला मने वर्ल्ड पर राज करने वाला चाइना ही होगा। हालांकि भारत ने भी इसका उल्टा जाल बुनना शुरू कर दिया है। आज हम लोग इसमें ये जानते हैं कि देखते हैं कि किस किस सेक्टर में जो चाइना है आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। सबसे पहले यहाँ देखिए, भारत का जो है ये भारत का बैकयार्ड है हिंद महासागर। ऑस्ट्रेलिया से लेके अफ्रीका तक और भारत से दक्षिण महासागर तक फैला हिंद महासागर पृथ्वी की 20% जलीय सतह को ये क्या कर रहा है, घेरता है चारों पट्टी से। यहाँ पर दूसरी खासियत यह है कि 7.06 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैले इस महासागर के किनारे 33 देश फैले हुए हैं, और 57 द्वीप हैं यानी आइसलैंड है, जो 66.5 हजार किलोमीटर तट रेखा साझा करते हैं। और यहाँ पूरे वर्ल्ड का लगभग 3 अरब लोग इसी क्षेत्र में रहने को देखने को मिलते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये पूरा जो है मैप में आप देखेंगे तो ये तो चाइना है, ये इंडिया है, और ये ऊपर तो उसका है, रसिया का पार्ट है, ये अफ्रीका इधर है देखने को मिलेगा, और ये सबसे नीचे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो भारत इसके केंद्र में है। इंडियन ओशियन जो ये दिखाई दे रहा है, ये सब इंडियन ओशियन है, क्योंकि भारत का यहाँ पर है सब नीचे हिस्सा यहाँ तक। तो इसीलिए इसको आंगन कहा गया है, भारत का आंगन हिंद महासागर को। इसके भारत जो है इसके केंद्र में है। किसके केंद्र में है? हिंद महासागर में। और सबसे बड़ी तट रेखा साझा करता है वह भारत ही है। इसीलिए इस इलाके का नाम भी हिंद महासागर रख दिया गया है। यहाँ दुनिया का 40% ऑफ शोर पेट्रोलियम यानी समुद्र की तलहटी से निकलने वाला यहाँ पर तेल मौजूद है। सालाना 1 लाख से ज्यादा कॉमर्शियल शिप्स यहाँ से गुजरते हैं, जिनमें दुनिया की 80% समुद्री तेल यहीं से क्या होता है, सप्लाई होता है। यही है जो ट्रेन की तरह ये ले जा रहा है, इसी इसी इंडियन ओशियन से पार करता है। हिंद महासागर में दबदबे की होड़ क्यों है, ये बता रहे हैं ये कि अगर हिंद महासागर में किसी भी तरह रुकावट आ गया, तो पूरा यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया का व्यापार पूरी तरह से ठप होने की संभावना बन जाएगी। यानी हिंद महासागर में दबदबा कायम करके दुनिया पर असर डाला जा सकता है, ऐसा इसका मानना है। और सबसे मेन पॉइंट यह है कि दरअसल दुनिया के जो 6 सबसे अहम जो समुद्री चेक पॉइंट्स है, वह इसी 4 इलाकों में है। सबसे पहले देखिएगा, सुएज कैनाल है, उसके बाद होर्मुज स्ट्रेट है,
और बाब ऑल मनदेव स्टेट है और मलक्का स्टेट, सब किसी न किसी रूप में इंडियन स्टेट से क्या, इंडियन ओशियन से क्या है, जुड़ा हुआ है। हिंद महासागर जो है भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों के पर्सपेक्टिव से ये क्या है, बहुत ही जरूरी है। जबकि चीन के लिए, इसके लिए उसकी एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल पावर बनने के लिए एक जरिया होगा हिंद महासागर चाइना के लिए। भारत और चीन दोनों ही हिंद महासागर में नोवेल मैंने नेवल पावर और इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। दोनों ही कई देशों और द्वीपों में सैन्य ठिकानों और प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहा है। दोनों अपना देख रहा है कि कौन आगे निकलेगा। ऐसा ना हो कि इंडिया को खतरा हो जाए चाइना को, चाइना देख रहा है कि हमें इंडिया से आने वाले समय में न खतरा हो, जबकि इंडिया से उसको कोई खतरा नहीं है, बहुत ज्यादा आगे चाइना डेवलप कर गया है। हिंद महासागर में चीन बना रहा है जाल, ये देख रहे हैं मैप के सहारे। इसी नक्शे में भारत के इर्द गिर्द दिख रहा है चीन। चीन की एक स्ट्रेटजी है जिसको बोला है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मतलब इस तरह से ये रूट बना रहा है, यहाँ से इस तरह से ये चलने वाले पूरा इंडियन ओशियन को कवर करते हुए पूरी चारों साइड, मैंने तीन, एक साइड से तो चाइना घेर ही रखा है इंडिया को, इधर से भी वह घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके जरिए जो है हिंद महासागर में भारत को घेर रहा है। भारत के आसपास के देशों में पोर्ट्स डेवलप कर रहा है वह, उन्हें लीज पर ले रहा है और अपने नेवल डोमिनेंस बढ़ा रहा है। सबसे पहला देखिए रिम नेवल बेस जो कंबोडिया में बना रहा है। ये अप्रैल 2025 में शुरू हुआ और ये नेवल बेस कंबोडिया और चीन का साझा बेस है। यहाँ चीन ने ज्वाइंट लॉजिस्टिक एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला है। तो इस तरह से वह देख रहा है। दूसरा है कोको आइलैंड जो म्यांमार में इसी सब पॉइंट पर जो बता रहा हूँ ये खोला है, देख रहे हैं ना, ये जो मैप में है, पहले यहाँ पर बनाया फिर इस तरह से वो बना रहा है। तो पहला तो हम आपको बता दिए कि जो रिम नेवल बेस बना रहा है वह कंबोडिया में, दूसरा यहाँ पर म्यांमार में बना रहा है, वो सब बता देता हूँ अभी। दूसरा बना रहा है जो म्यांमार में कौन सा आइलैंड है, कोको आइलैंड, वहां पर मलक्का स्ट्रेंड के करीब होने के चलते चीन ने इसे 1994 में म्यांमार से क्या किया है, लीज पर ले लिया है। चीन ने यहाँ रडार सिस्टम लगाया है जिससे उसे अपनी ओर आते खतरे, मने की जो खतरा होगा उस पर उसको जानकारी मिल जाएगा। और यहाँ से भारत का अंडमान और निकोबार आइसलैंड बहुत पास में है। तीसरा चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी है, ये देख रहे हैं ना, ये जो अभी मैं बताया हूँ, पहला जो यहाँ से कंबोडिया से, दूसरा ये म्यांमार जो मलक्का ये कोको आइलैंड है, तीसरा यहाँ देखिए क्वेकू पोर्ट जो म्यांमार में ही है, भारत के पूर्वी तट के मैंने बहुत सटा हुआ है, ये देख रहे हैं इंडिया ही है ये, तो इसके बाद ये एकदम सटा हुआ है, तो यहाँ से ये करने की कोशिश कर रहा है। तो ये देख रहे हैं ना, यहाँ से ये सटाएगा, पहला, दूसरा ये, तीसरा ये म्यांमार में चीन इस पोर्ट का बनवा भी रहा है। भारत ने नेवल बेस आईएनएस वर्षा से इसकी दूरी महज 1000 किलोमीटर। अभी आईएनएस वर्षा जो भारत बना रहा है वह क्या है वो बताता हूँ। फिर चौथा बना रहा है चिटगांव पोर्ट जो बांग्लादेश में है, ये देखिए ये यहाँ पर बांग्लादेश में बना रहा है। आगे जब शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थी तो इसको रुकवा भी दी थी, लेकिन अब वहां से तख्ता पलट हो रहा है तो बनाएगा फिर वो। इस पोर्ट पर चीन की खासी दिलचस्पी और यहाँ अक्सर मिलिट्री एक्सरसाइज वह करता रहता है। इसके अलावा पायरा डीप सी पोर्ट का भी एक चीनी कंपनी डेवलप कर रहा है। फिर हेवन टोटा जो श्रीलंका में है, चीन का वहां पर 1.7 बिलियन डॉलर यानी 1.45 लाख कर्ज न चुकाने पाने के कारण 2017 में श्रीलंका ने इसे चीन को 99 साल के लीज पर दे दिया। चीन की सर्विलांस शिप्स हेवन टोटा पर अक्सर नजर रखी जाती है। यहाँ पर देखिएगा ये जो हेवन टोटा बंदरगाह है वहीं पर ये दे दिया है, पैसा ही नहीं चुकाया चाइना का जो लिया था कर्ज पर। तो इस तरह से आप देखिएगा, इधर से मैं साइड में बताया कि ये इससे बना रहा है, इसका किसी से झगड़ा नहीं है, ये सिर्फ इंडियन ओशियन पर ये कब्जा करने के लिए और भारत को स्ट्रेटजिक रूप से चारों तरफ से घेरने के लिए ये सब योजना बनाया है। छठा जो यहाँ पर बनाया है उसके बारे में देखिए क्या है। छठे नंबर मालदीव जो है, वहां पर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप में चीन ने बहुत निवेश किया। इसमें ब्रिज, रिसोर्ट, एयरपोर्ट, टूरिज्म शामिल है। 2023 में मोहम्मद मुइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद से मालदीव और चीन के रिश्ते मजबूत हुए।
चीन यहाँ मिलिट्री बेस भी बना रहा है, जो आपको बताया मैं, यहाँ पर मालदीव है, यहाँ पर बना रहा है। अगला देखिए, यहाँ पर भी बना रहा है, फिर यहाँ और यहाँ, सब के बारे में अभी बता देता हूँ। सातवां देखिए ये बना रहा है, सातवां ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान है वहां बना रहा है। 2013 में ही पाकिस्तान ने ये पोर्ट चीनी कंपनी को 43 साल की लीज पर, ये देख रहे हैं ना, कराची से यहाँ से महज दूरी है, यहीं पर ये बना रहा है। ग्वादर पोर्ट है वो जो पाकिस्तान में है। आज ग्वादर पोर्ट का पूरा ऑपरेशन चीन के हाथों में है। यहाँ से चीन होर्मुज स्टेट पर भी नजर रखता है, यानी इस पर भी वो नजर रखेगा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर यानी सीपेक के तहत ट्रेड के लिए चीन कराची पोर्ट का भी इस्तेमाल करता है, यह भारत के बेहद करीब है, दिख रहे हैं ना इस चित्र में। फिर आठवां जो जिबूती नेवल बेस है, वहां पर भी जो ईस्ट अफ्रीका में है। चीन ने जिबूती में अपना पहला विदेशी नेवल बेस भी बनाया है, जो बाब अल मंदेब स्टेट पर मौजूद है। अगर इस स्टेट को रोक दिया जाएगा तो सुएज कैनाल से होने वाला एशिया और अफ्रीका का ट्रेड भी रुक जाएगा। हालांकि यह अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली और जर्मनी के भी सैन्य अड्डे हैं यहाँ पर, तो रोकना खैर आसान नहीं है चाइना के लिए इस जगह पर। लेकिन वह अपने पीछे भी हटने में से भी वह नाकाम नहीं है, वह टक्कर दे रहा है भारत को, तो वह ऐसे ही 2 मिनट में उड़ा देगा पकड़ के। 9 नंबर में देखिए, जो यहाँ पर 9 नंबर में है विक्टोरिया पोर्ट जो सेशल्स में है। इसे भी डेवलप करने के लिए चीन फंडिंग कर रहा है। सेशल्स में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का फंड भी इन्होंने कर चुका है। यह आइलैंड अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और एशिया के समुद्री रास्तों के पास है। ऐसे में चीन ने यहाँ नेवल बेस बनाने का खतरा है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीकी तट पर कंट्रोल के लिए चीन ने तंजानिया और केनिया में भी कई पोर्ट बनाए हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो ये शी जिनपिंग का एक समझिए कि सपना था बनाना, और हमें नहीं लगता है कि ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, लेकिन इनका एक उद्देश्य था, अभी तक पूरा तो हुआ नहीं है, जो 150 देशों से लगभग ये जोड़ रहा था, जो एक कल्पना से परे था। लेकिन इन्होंने ट्राई तो किए। बीआरआई यानी बीआरआई के जरिए जमीन से भी भारत को घेर रहा था चीन। 2013 में ही चीनी राष्ट्रपति जो अभी हैं शी जिनपिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बीआरआई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई की शुरुआत की 2013 में ही। इसका मेन मोटिव था जमीन और समुद्री रास्तों से नेटवर्क से एशिया को अफ्रीका, यूरोप और उससे आगे के देशों को जोड़ते हुए कनेक्टिविटी बेहतर करना। इससे जुड़े समझौते पर अब तक 150 देशों ने दस्तखत कर दिए हैं। भूटान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी मुल्क बीआरआई में शामिल है। भारत और भूटान इसमें प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। इससे जुड़े ये तो बता दिया। ये देख रहे हैं ना कैसे मैंने चाइना इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। यदि ये सपना हो जाता तो कितना ये ट्रिलियन इकोनॉमी का मैंने चाइना को फेल करता। कोई ऐसा देश नहीं था अफ्रीका, यूरोप और एशिया का जो बच रहा था, समझिए। ये यहाँ से चाइना, यहाँ देखिए इस तरह से इधर बीजिंग को अपने जोड़ा है, यहाँ तंजानिया, ये कोई भी है देखिए ऐसे बनाया है। फिर यहाँ तक लाके ये वाला समुद्र के रास्ते देखिए इस तरह से ग्वादर, ये इस तरह से बनाने की, ये मॉस्को से इस तरह से जोड़ दिया है। यानी एक तरह का कहिए पूरा यूरोप, अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट कर दिया था। इतने बड़े प्रोजेक्ट का ये लॉन्च कर रहा था। इसके दो प्रमुख हिस्से हैं। पहला सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, इससे जमीनी रास्ते तैयार किए जा रहे थे, जिससे हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन और डिजिटल लिंक बना रहे थे। ये देख रहे हैं ना, ये जितने भी है ये सिर्फ रेलवे वाला यानी कि सड़क रूट बना रहा था, ये पूरे देश को ये कनेक्ट कर रहा था। दूसरा जो ये दिख रहे हैं ये समुद्री रूट बना रहा था ये। अब जो ये रोड वाला था, रोड वाला में यानी जमीन से जो बन रहा था उससे हाईवे बनाता, रेलवे, पाइपलाइन और डिजिटल लिंक बना रहा था। इसके तहत चीन को मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ने के लिए 6 बड़े आर्थिक गलियारे तैयार किए जा रहे थे। और जो दूसरा है 21वीं सदी का समझिए समुद्री सिल्क रूट था। इसमें जलीय जो रास्ते का फोकस था, जिसमें पोर्ट्स बना था, लॉजिस्टिक हब बना था, वगैरह बनाइए डेवलप किए जा रहे थे। इसके लिए हिंद महासागर, भूमध्य सागर और चीनी बंदरगाहों के साथ साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जोड़ता। इस तरह से अक्सर चीन पर सवाल उठते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट के जरिए वे दूसरे देशों में सिविलियन डेवलपमेंट के साथ मिलिट्री डेवलपमेंट भी कर रहा है।
चीन के इस प्रोजेक्ट के जरिए दूसरे देशों में अपने दबदबे को बढ़ा रहा है। जब ये पैसा खर्च कर रहा है तो उस रूप कनेक्टिविटी को हर फायदा उठाता चाइना। या तो मिलिट्री भेजना हो, ट्रेड तो ऑलरेडी होता ही, लेकिन मिलिट्री के लिए भी इसका फायदेमंद होता यदि ये पास हो जाता। तब आगे देखिए, चीनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स का जवाब, भारत का नेकलेस ऑफ डायमंड। चीन के इर्द गिर्द बना रहे ये रिंग भारत की नेक्सल्स ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी है, जो चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी के जवाब में है। ये भारत सरकार की कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बल्कि एक इनफॉर्मल फ्रेमवर्क है। भारत भी बना रहा है उसको, ऐसा नहीं है कि भारत चुपचाप बैठा है। जितना भारत के पास क्षमता है वह उतना बना ही रहा है। देखिए, ये है चांगी नेवल बेस जो सिंगापुर में बना रहा है। 2018 में हुए समझौते के तहत भारतीय नौसेना इस बेस का इस्तेमाल कर रही है। फरवरी 2025 में आईएनएस सुजाता, आईएनएस शार्दुल और आईएनसीजीएस बीरा यहाँ पहुंचता। ये भारत का प्रोजेक्ट है। इस तरह से जो देख रहे हैं ना, भारत भी इस तरह से जोड़ रहा था। ये मैप के सहारे देखिए, ऐसा नहीं है, जितना क्षमता है भारत भी जोड़ रहा है। सवांग पोर्ट बना रहा है भारत। 2018 से भारत ने यहाँ सैन्य पहुंच बढ़ाई है। ये पोर्ट मलक्का स्टेट के पास है। यहाँ से चीन को कच्चा तेल और अन्य सामान जाता है। असमर्थन आइसलैंड जो सेशेल्स में है, यहाँ भी भारत नेवल बेस बना रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत बैठा है, भारत भी उसको जितनी पावर है इकोनॉमी भारत का उतना खर्च कर रहा है भारत। यह एक है दुगमुख पोर्ट जो ओमान में बना रहा है भारत। यह पोर्ट चीन के जिबूती नेवल बेस और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बीच में है। 2018 में भारत ने नेवल बेस तैयार कर रहा है, जहां से सिक्योरिटी और एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। भारत का जो यही है नेकलेस ऑफ डायमंड, ये देख रहे हैं ना, ये जो भारत बना रहा है यहीं से सब शुरू करता। ये इस सहारे से ये भारत भी बना रहा है पूरी तरह। भारत अफ्रीका को भी जोड़ रहा है, उधर रसिया को जोड़ रहा था, एशिया यूरोप को भी थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश कर रहा है। पांचवा भारत बना रहा है कौन सा, चाबहार पोर्ट। ये बहुत दिन से बन रहा है। भारत के पास दिक्कत यही है, जिस प्रोजेक्ट को लेता है वो बनाने में बहुत समय लग जाता है भारत। वही काम चाइना इतना जल्दी कर देता है कि किसी को पता भी नहीं लगता है। चाबहार पोर्ट लगता है 15-20 साल से भारत बना रहा है। मिडिल एशिया में व्यापार बढ़ाने के लिए भारत ईरान के साथ मिलकर यह पोर्ट बना रहा है। मंगोलिया से रिश्ते करके भारत यहाँ भी एक पोर्ट बनाने की बात कर रही है। जापान से समझौता भारत कर रहा है और यहाँ पर भी इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के जवाब में दोनों देशों ने क्वाड का ग्रुप बनाया है। वियतनाम से करीबी भारत बना रहा है। आईएनएस वर्षा जो मैं बताया था, इसके बारे में देखिए, आईएनएस वर्षा भारत का अंडरग्राउंड नेवल बेस है। ये भारत में देखिए यहीं पर बन रहा है आईएनएस वर्षा। भारत जो है आंध्र प्रदेश का जो तटीय गांव रामबिली में नेवल बेस आईएनएस वर्षा बना रहा है। ये पूरी तरह अंडरग्राउंड है और पहाड़ों के नीचे बनाया जा रहा है। अब इससे क्या होगा, ये जो इस तरह का है जो बनाया जा रहा है, इससे क्या होगा, आईएनएस वर्षा से भारत की न्यूक्लियर जो सबमरीन के लिए सिक्योर, स्ट्रेथलेस और एडवांस नेवल बेस है। यहाँ से सबमरीन्स को अंडरग्राउंड ही लॉन्च किया जा सकेगा। यहाँ से महज 20 किलोमीटर दूर ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC जो मौजूद है यहाँ से एडवांस न्यूक्लियर सुविधा मिल जाएगी। और मेन इसका ये भी है कि 20 किलोमीटर में बन रहे आईएनएस वर्षा में 10 से 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स रखी जा सकेगी। हालांकि भारत के पास अभी 2 न्यूक्लियर सबमरीन ऑलरेडी है, आईएनएस अरिहंत है और आईएनएस अरिघात है। इसी साल तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिदमन भी तैयार हो जाएगी, तो इससे भी भारत को और सुरक्षा मिलेगी। इससे आईएनएस वर्षा से चीन की तेल सप्लाई रोक सकता है। भारत रोकेगा आईएनएस वर्षा से 3500 किलोमीटर का क्या कर सकता है, सफर कर सबमरीन चीन के हैनान नेवल बेस को टारगेट कर सकता है ना। यहाँ से जुड़ी बंगाल की खाड़ी से दुनिया का 30% माने कि ट्रेड भी होता है। खाड़ी के आगे मलक्का स्टेट है जहाँ से 80% तेल गुजरता है। तो इस तरह से भारत भी, ऐसा नहीं है कि भारत बैठा हुआ है। जब टकराव होगा तो अच्छी तरह से भारत भी इसका सामना करेगा और आने वाला समय में यदि भारत आगे बढ़ेगा तो और अच्छी बात है, इसको चाइना को और टक्कर देगा। ये यहाँ से भारतीय नौसेना का बोइंग PA-81
जो एयरक्राफ्ट है उड़ान भरकर हिंद महासागर में 2200 किलोमीटर से ज्यादा इलाकों की निगरानी भी कर सकता है। इस तरह से भारत का एक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट आईएनएस कुहासा भी है, जो चीन को मुकाबला कर सकता है। ये भी उसके बाद है कि आईएनएस खोजा, ये तो बता दिया। इस तरह से भारत ने और घेरने की कोशिश की है, जैसे क्वाड है, इसमें जापान के पहल पर बना, इसमें भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान, 4 देश हैं। तो इसको तो शी जिनपिंग कहते हैं कि एशियन नाटो को मानता है, चीनी से एशियन नाटो मानता है और दोहराता है कि ये छोटे छोटे गुट एशिया में फूट डालेगी। अभी सब तरह से भारत ऐसा नहीं है कि चुप है, भारत भी घेरने की कोशिश एनी टाइम करता है। भारत वर्सेस चीन नेवल पावर में देखेंगे तो कौन कितना पावर है, तो थोड़ा भारत इसी में पिछड़ रहा है। जैसे भारत के पास ग्लोबल रैंकिंग यहाँ देखें, नौसैनिक है तो 1.42 लाख है, तो चाइना के पास 3.8 लाख है। एयरक्राफ्ट भारत के पास 2 है एयरक्राफ्ट कैरियर, तो चाइना के पास 3 है। इसी तरह से जो हेलीकॉप्टर कैरियर है, भारत के पास एक भी है, चाइना के पास 4 हैं। तो हर सेक्टर में चाइना से अभी बहुत पीछे है भारत। तो आएगा समय तो उसके बाद देखा जाएगा कितनी भारत चाइना को टक्कर देता है। लेकिन ये तो बात है कि भारत से हर सेक्टर में चाइना क्या है, आगे है। इकोनॉमिक से लेकर सैन्य पावर में भी, भले भी भारत में डेमोक्रेसी हो, चाइना में इतना डेमोक्रेसी न है, लेकिन हर क्षेत्र में चाइना हमसे बेहतर है।